हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपके लिए एक और वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया हूँ और ये जो वैकेंसी निकाली गई वो मध्य प्रदेश से निकाली गई। भले ही एमपीसीएचओ की वैकेंसी कैंसिल हो चुकी हो, लेकिन यहाँ से बहुत सारी वैकेंसीज नर्सिंग फील्ड में निकाली जाती है। देखिए 354 स्टाफ नर्स की वैकेंसी फिर से निकाल दी गई है और ये जो 354 स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा नर्सिंग फील्ड में अगर वैकेंसीज निकाली जाती है तो वो निकाली जाती है मध्य प्रदेश से। चाहे सीएचओ की हो चाहे स्टाफ नर्स की हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मध्य प्रदेश से ही निकाली जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको अभी बताऊंगा कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितनी क्या सैलरी रहेगी, क्या इसके अंदर प्रोसेस रहेगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। साथ ही आपको बता दूं ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग चैलेंजर्स के अंदर मिलेगी। नर्सिंग चैलेंजर्स आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाने के बाद और वहां से आपको चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे जो ग्रुप है वहां पे डेली 8 बजे टेस्ट सीरीज भी चलती है, तो उसका भी फायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल। फ्रेंड्स आपको बता दूं ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखिए जो सीधी भर्ती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो शासकीय नर्सिंग स्कूल है, शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से जो भी उत्तीर्ण उम्मीदवार है वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सीधी भर्ती है इसमें कितनी क्या पोस्ट देखिए, आरक्षण वाइज अलग अलग डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो सीधी भर्ती है इसके लिए जो स्वीकृत पद है वो 120 और 30 यानी कि 150 पोस्ट कितनी है, 150 पोस्ट है टोटल सीधी भर्ती के लिए। यानी कि 150 में से 120 पोस्ट है स्टाफ नर्स की केवल और केवल फीमेल्स के लिए। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मेल कैंडिडेट का नाम और निशान ही मिटा दिया गया है। देखिए जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। देखिए यहाँ पे फीमेल्स के लिए टोटल पोस्ट 120 पोस्ट टोटल सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। यहाँ पे आप अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति जो भी है ये सब के सब आप देख लीजिए कितनी क्या पोस्ट इसके अंदर डिवाइड कर रखी है। बात करते हैं नेक्स्ट जो संविदा पे लगे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं ऑलरेडी अभी, उनके लिए 20% जो रिजर्वेशन है वो रखी गई है। ये भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, यानी कि यहाँ पर भी मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स इसके लिए अप्लाई कर सकती है। 20% इनके लिए रिजर्व रखी गई है, यानी कि 30 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ संविदा पे जो लगे हुए हैं उनको मिलने वाली है और 120 पोस्ट के लिए सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स। वो भी कहाँ की, जिन्होंने इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है यही महिलाएं इसके लिए आवेदन करें, बाकी और कोई भी ना करे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या इसकी प्रोसेस रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए आप ये जो पोस्ट का डिवाइडेशन है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो 7th पे लेवल से मिलेगी। 28,700 रुपये से लेकर 91,300 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पे आपकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको 12th पास होना जरूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप पास आउट सभी है, इसीलिए आपने नर्सिंग की है। आगे देखिए बीएससी नर्सिंग आप पास आउट होनी चाहिए, जीएनएम आप पास आउट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपके पास में एमपी आरएन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमपी का आरएन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जो भी रजिस्ट्रेशन है आपका वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो संविदा पे वैकेंसी निकाली जा रही है, जो संविदा पे जो लगे हुए हैं ऑलरेडी उनके लिए भी ये पोस्ट निकाली गई है। रिक्त पद की बात करें तो यहाँ पे 204 पोस्ट है टोटल, 157 पोस्ट यहाँ पे स्टाफ नर्स की केवल फीमेल्स के लिए है और जो स्टाफ नर्स संविदा पे लगे हुए हैं उनके लिए फिर से यहाँ पे 20% पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। यानी कि मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स इसके लिए अप्लाई कर सकती है और सिर्फ फीमेल्स को ही यहाँ पे लगाया जाएगा, वो भी इस महाविद्यालय से जो उत्तीर्ण है और जो ऑलरेडी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज जो निकाली गई थी उसमें लगी हुई है। सिर्फ वहीं जो आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं वो कैसे कर सकते हैं, इसमें भी एक और शर्त रखी गई है। यहाँ पे आप वही डिटेल है कंप्लीट आप देख लेना, आरक्षण जो दिया हुआ है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो तो सेम ही है। अगर बात करें यहाँ पे वेतनमान की, कितनी क्या सैलरी आपको मिलने वाली, पहले 3 महीने आपको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर मंथ आपको फर्स्ट 3 मंथ आपको सैलरी दी जाएगी।
3 महीने पश्चात आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। 3 महीने जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपकी एक एग्ज़ाम होगी। उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के बाद आपको यहाँ पे जो है परमानेंट आपको लगा दिया जाएगा। यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद आपकी एक एग्ज़ाम होगी, आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे लगा दिया जाएगा। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ, बाकी आप इस पीडीएफ में पढ़ लेना। यहाँ पे स्टाइपेंड बाकी आपको यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है। 3 वर्ष तक का जो प्रथम वर्ष है उसमें 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 80% आपको सैलरी मिलेगी, तृतीय वर्ष में 90% राशि मिलेगी और स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप ये कंप्लीट 3 साल कर लेते हो, यहाँ पे 3 ईयर आप कंप्लीट वर्क कर लेते हो, उसके बाद आपको जो है सफलतापूर्वक जो जितने मतलब आप ये 3 ईयर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जितनी सैलरी अभी गवर्नमेंट दे रही है एमपीसीएचओ की, वो सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आगे देखिए आरक्षण की बात करें तो ये तो एमपी वालों को ही आरक्षण मिलने वाला है और सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ ये एमपी वालों को ही आरक्षण मिलेगा और एमपी वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आरक्षण दे रखा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, 20%। यहाँ पे आप कंप्लीट देख लेना ये क्या है क्या नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। मैं आपको आगे बता देता हूँ, जो आवेदक है वो न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो ऑलरेडी अभी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं उनके लिए कर रहे हैं ये बात। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे अभी लगे हुए हैं और जिन्होंने 5 वर्ष कंप्लीट कर लिए, अवधि जो 5 वर्ष की अवधि है वो रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक तक पूर्ण होना चाहिए। यानी कि 5 साल आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप जो जॉब कर रहे हैं उसके 5 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं, आवेदन जो आप आवेदन कर रहे हैं उस डेट तक, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके 4 साल हुए हैं तो आप मत भरना इसको, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हो तो आपको 5 साल कंप्लीट हो गए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आवेदन शुल्क की तो 500 रुपये अनारक्षित श्रेणी के लिए रखा गया है, आरक्षित श्रेणी के लिए 250 रुपये रखा गया है। यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए सबके लिए 250 रुपये रखे गए हैं। और जो निःशक्तजन है उन उम्मीदवारों के लिए भी 250 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। बात करें आयु सीमा की तो आयु सीमा देखिए 18 से लेकर 45 साल के बीच, 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 45 साल रखी गई है जो ऑलरेडी भी जॉब कर रहे हैं, जो भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए रखी गई है। और जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए रखी गई है, जो संविदा पे भी लगे हुए हैं उनके लिए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए 45 वर्ष रखी गई है। और सीधी सी बात है, यहाँ पे तो जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो अप्लाई करने वाली है। आगे देखिए सामान्य शर्तें, कुछ शर्तें दी गई है, ये आप यहाँ पे देख लेना। आपके पास में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास में एनओसी होनी चाहिए, एनओसी आपको लगानी होगी। और जो आपकी आयु है वो 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर आपकी गणना की जाएगी। पदों में कमी और जो वृद्धि है वो कर सकते हैं, जैसे भी एमपीसीएचओ की कैंसिल हुई है, क्योंकि इनके पास राइट्स होते हैं, ये कोई भी बहाना बना सकते हैं वैकेंसीज को कैंसिल करने के लिए, पोस्ट को ज़्यादा या कम करने के लिए। बाकी आप ये जो सामान्य शर्तें हैं वो कंप्लीट आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपकी अगर शादी हो रखी है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आपकी शादी हो रखी है और वो शादी इस एज से पहले हो रखी है, जैसे पुरुष वर्ग 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष, ये नॉर्मल जो है मैरिज ईयर माना जाता है। लेकिन अगर आपकी जो मैरिज है वो इससे पहले हो रखी है तो वो इसके लिए आवेदन ना करें, आप इसके लिए अयोग्य माने जाओगे, इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप देख लेना। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 100 अंकों की सूची बनाई जाएगी, उसमें कैसे कैसे वेटेज रहेगा मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कंप्लीट डिटेल। सीधी भर्ती में भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों के लिए 100 बिंदु रोस्टर का पालन व मध्य प्रदेश स्वशासी आदर्श सेवा समिति नियम 2018 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। देखिए जो 100% अंक आपको दिए जाएंगे वो किसके आधार पर आपके जो होगी एग्ज़ाम आपकी नहीं होगी। 100% अंक आपको कैसे कैसे लाने होंगे, कैसे कैसे आपके जो है 100% अंकों में से आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगी, फिर बता देता हूँ आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए जिन्होंने बीएससी कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, उनके लिए यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। देखिए यहाँ पे बीएससी जीएनएम के लिए अलग अलग है, 5 मार्क्स फॉर 10% बीएससी वालों के लिए और 5 मार्क्स पर 20% फॉर जीएनएम वाले के लिए।
ये 50 नंबर का होगा, आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया यहाँ पे 50 नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, बीएससी जीएनएम नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रखे हैं उनको 20 नंबर दिए जाएंगे, बीएससी नर्सिंग वालों को 10 नंबर दिए जाएंगे, जीएनएम वालों को। तो ये मैक्सिमम कितने नंबर के होते हैं, 20 नंबर का हो गया, ये मैक्सिमम 20 नंबर का हो गया, ये 50 नंबर का हो गया। आगे देखिए एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना क्या है, प्राइवेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, किसी का भी एक्सपीरियंस हो आपका चलेगा। देखिए 2 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, यानी कि 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे पर ईयर 1 मार्क्स। ये प्राइवेट, देखिए गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट में लगे हुए हैं उनके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 2 नंबर दिए जाएंगे, और जिनके पास प्राइवेट का है, जिनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल का है, उनको 1 नंबर दिया जाएगा। ऐसे करके ये एक्सपीरियंस के 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो देखिए 50% यहाँ पे हो गए, और ये 30 प्लस 50 कितने हो गए, 50%। तो 100 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें, ये जो फॉर्म आप भर रहे हो वो 16 मार्च से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 30 मार्च तक इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 16 मार्च से 30 मार्च तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया जो है वो आपको यहाँ पे देखिए, जो आवेदन पत्र है इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको आवेदन पत्र। बाकी आप अगर आपको भी ये पीडीएफ नहीं मिल पाती है तो आप यहाँ से ले सकते हो आवेदन पत्र, mponline.government.in इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इसके साथ में आपको भेजने हैं, जन्म तिथि की मार्कशीट, जैसे 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, आवेदित द्वारा जो भी डिग्री डिप्लोमा है वो सारे के सारे यहाँ पे लगा देना। एमपी का आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोटो पहचान पत्र, आपकी वोटर आईडी होनी चाहिए। साथ ही आप जो फोटो लगा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करवा लेनी है, आपको अपना नाम वहाँ पे डलवा देना है फोटो के अंदर, नई फोटो आपकी होनी चाहिए, वहाँ पे दिनांक भी डलवा देना है। दिनांक आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है, दिनांक आपको वहीं डालनी है जिस दिन आप फोटो बनवा रहे हैं, तो वो आपको फोटो यहाँ पे लगानी है। साथ ही आपको हस्ताक्षर वहाँ पे कर देना है, सिग्नेचर अपने कर देने हैं, 12वीं की मार्कशीट लगा देनी है, और आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको लगा देने। सभी जो फोटो और हस्ताक्षर है वो 200 KB से ज़्यादा ना हो, ये भी आपको यहाँ पे अलग से दे रखा है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है, कंप्लीट डिटेल। घर बैठे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि यहाँ पे आपको कंप्लीट समझा रखा है। तो इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा कैसे कैसे क्या आपको करना है ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो। और जो आपको बैलेंस कटवाना है, जो आपको चार्ज कटवाना है अपना, वो आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे रखी है आपको, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे करना है, ये आपको सारी की सारी यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है। महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे अलग से दे रखे हैं, ये आपको जो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है। ऑफलाइन आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन के लिए भी यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस दे रखी है, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ऑनलाइन यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे रखी है। फ्रेंड्स, ये है आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आपका ये रहेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रारूप यहाँ पे आप देख सकते हो। गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, जहाँ से जो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों मोड से ये फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग जो पदनाम है वो आपको दे रखा है। एक तो जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे लगाए जाएंगे, और जो गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर वहाँ पे भी लगाए जाएंगे। तो जो सीधी भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए, और गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जो संविदा पे लगे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, उनके लिए निकाली गई है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी कॉन्ट्रैक्ट वालों को लिए जाएगा सिर्फ 20% को, और जो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ पे जो ऑलरेडी भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में है, जो कॉलेज अभी पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए निकाली गई कंप्लीट पोस्ट। बाकी जो 20% है वो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर भी ली जाएगी। आपको ये जो है कंप्लीट फॉर्म भर देना है, भरने के बाद अपना चालान वगैरह वो सबमिट कर देना है, चाहे आप ऑनलाइन भर सकते हो इस फॉर्म को। ये प्रमाणित आपका शपथ पत्र है जो आपको भरना है, और साइन वगैरह करके आपको जमा करवा देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी की बहुत बड़ी हो गई है छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो क्या है और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझा दिया है। फ्रेंड्स, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और जो है हम एम्स के पेपर है वो हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ दीजिए ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन करते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।